जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल में आज हमारी जो है 13वीं क्लास लेकर आ चुके हैं हम। ठीक है, 12 आपकी क्लासें हो चुकी हैं और लगभग लगभग आपका आधा यूपी स्पेशल खत्म हो चुका है। अभी लगभग 5-6 क्लासें और चलेंगी और इसमें सारा जो है यूपी स्पेशल आपका कवर करने का काम किया जाएगा। तो जैसे कि यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन, और जिला दर्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिला दर्शन में, और जिला दर्शन के बाद आज हम थोड़ा सा उससे हट के पढ़ेंगे और सारे जिलों से हो सकता है जितने यूपी के 75 जिले हैं उनमें से आज हम लोग यूपी की जो कला है, संस्कृत है एवं जो श्रृंखला है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनको आज कवर करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कल्चर क्या है या जो भी है, घराने जितने भी हैं, संगीत, ये सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करने का काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण सेशन की। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, सबसे पहले से पुराना इतिहास पाषाण काल से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में विविध जो है विविधता अधिक है। कला में विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हर क्षेत्र में अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोगों का व्यवहार है। इन्हीं सारी चीजों पर आज के क्वेश्चन है और यह जो शुरुआत हो रही है ये प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं हम लोग और इसको आधुनिक तक लेने का काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया यूपी के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थान। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान है उसमें एक है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक, इस सबसे पहले तो याद रखेंगे जो महाविद्यालय, इसका नाम क्या है? भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसे याद रखना है, ये लखनऊ के अंदर स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भारत खंडे हिंदुस्तानी जो महाविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसे आप याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की जाती है। और भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय का पुराना नाम क्या हुआ करता था? ठीक है, तो इसे अगर पूछा जाए पुराना नाम क्या हुआ करता था तो मोरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ये इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, हाँ, या डिम्ड, इसे याद रखेंगे डिम्ड विश्वविद्यालय कब बना, तो ये 2000 ईस्वी में बना था, सन 2000 में, इसे याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में संगीत के प्रोत्साहन का कार्य कर रहा है। ठीक है, जितने भी सिंगर हैं या संगीत को जो बढ़ावा देने का काम कर रहा है, यह विद्यालय इन सारे क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और बच्चों को यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है संगीत के मामले में। आइए आगे जानते हैं। एक है राज्य ललित कला अकेडमी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और ये लगातार यूपीएससी में 2 बार पूछा गया है कि राज्य यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं राज्य ललित कला अकेडमी से। तो आप याद रखेंगे राज्य ललित कला अकेडमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था भारत खंडे, वो भी लखनऊ में स्थित है और ललित कला अकेडमी ये भी लखनऊ में ही स्थित है। विभिन्न प्रकार की कला और प्रोत्साहन इस संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अपना स्थापना इसकी जरूर याद रखना। अगला है एक भारतेंदु नाट्य एकेडमी। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है 1975 में की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भी लखनऊ के अंदर ही स्थित है और इस संस्थान के द्वारा नाटक के मंचन संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और प्रोत्साहन का कार्य, यानी कि नाटक से संबंधित जितनी भी कलाएं होती हैं, कैसे एक्टिंग करनी है, ये सारी जो कलाएं होती हैं, विद्या होती है, इसको जो है यहाँ पर सिखाने का काम किया जाता है भारतेंदु नाट्य एकेडमी में। एक अगली एकेडमी है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक जो एकेडमी है इसकी स्थापना जो होती है 1963 में होती है, यानी आजादी के बाद हुई थी। और यह जो संगीत एकेडमी नाटक एकेडमी है यह भी लखनऊ के अंदर ही स्थित है और संगीत के साथ साथ नाटक की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। समझ रहे हैं, संगीत यानी सिंगिंग के साथ साथ यहाँ पे नाटक की भी शिक्षा प्रदान की जाती है, जो आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी है लखनऊ के अंदर। हाँ, अगला एक और संस्थान है राष्ट्रीय कथक संस्थान। कथक से तो आप लोग परिचित हैं, भली भांति परिचित है। कथक लगातार पूछा जा रहा है आपके हर एग्जाम में, उत्तर प्रदेश से किसी भी एग्जाम में बैठो तो कथा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो सबसे पहले राष्ट्रीय कथक संस्थान की आप लोग स्थापना याद रखेंगे 1988-89 के अंदर होती है और ये जो संस्थान है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये आपका लखनऊ के अंदर पड़ता है और यहाँ, ठीक है, यहाँ कथक की शिक्षा दी जाती है। तो आपको भी अगर कथक जो डांस होता है, कथक अगर आपको सीखना है तो आप जाइए इस संस्थान में और आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। और यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य तो वो कथक ही है, ये कई बार पूछा जाता है और आप लोग पढ़ के भी बैठे होंगे। उत्तर प्रदेश का मात्र एक शास्त्रीय जो नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। और कथक के नाम पर यहाँ पे राष्ट्रीय कथक संस्थान भी है लखनऊ के अंदर। इसका अर्थ है कथा कहना। ठीक है,
आप लोग याद रखेंगे जो ये कथक होता है इसका अर्थ क्या होता है, कथा कहना इसका जो है अर्थ होता है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये जैन लिखा हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं ये जैन धर्म से जुड़ा ही हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना आप याद रखेंगे 1991 में होती है, और यह संस्थान भी जो है लखनऊ के अंदर पड़ता है, और जैन धर्म से जुड़ी शिक्षा एवं परंपराओं आदि के लिए यह संस्थान जाना जाता है। अगर आपको जैन धर्म के विषय में जानकारी, डीप में जानकारी चाहिए, गहराई में नॉलेज चाहिए, तो इस संस्थान में यहाँ पर जैन धर्म के विषय में बताया जाता है, और जैन धर्म की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, महावीर स्वामी वगैरह के विषय में। आगे एक है लोक एवं जनजाति कला रूप संस्कृत केंद्र, ठीक है। तो इसकी स्थापना आप याद रखेंगे 1996 में होती है, और लखनऊ के अंदर ये भी पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लखनऊ के अंदर ही पाए जाते हैं। और पुरानी जनजातीय संस्कृति को जीवित रखना और उसका विकास करना, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछेगा कि वह संस्थान कौन सा है, वह केंद्र कौन सा है जो पुरानी जनजातीय संस्कृति को जीवित रखने का काम करता है, तो उसे आप याद रखेंगे लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृत केंद्र, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है जनजातीय जो संस्कृत है, उनकी कल्चर है, परंपरा है, उसको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है ताकि वो मिटाई ना जा सके। आगे है अयोध्या शोध संस्थान, ठीक है। अयोध्या जो शोध संस्थान है, आपको पता है अयोध्या जो जिला है वो तो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। चाहे वो दीपावली को वहाँ पे जो दीपक महोत्सव होता है उसका लगातार रिकॉर्ड तोड़ना हो, गिनीज बुक जो है हमारी उसमें लगातार नाम दर्ज कराना हो, या राम मंदिर से हो, या वहाँ के जो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट है इनका नाम चेंज करने से रहा हो, तो ये सारी चीजें तो लगातार अयोध्या जिला जो हमारा वो तो लगातार चर्चा में ही रहा है। तो आपको याद रखना अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर है, इस अयोध्या में ही स्थित है, ये तो आपको पता ही है, ये अयोध्या के अंदर ही स्थित है। लेकिन आप इसकी स्थापना जरूर याद रखेंगे 1996 में होती है, और इसके माध्यम से अयोध्या की पुरानी संस्कृति को बचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संग्रहालय हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, इसमें आप याद रखना है, एक है राज्य संग्रहालय सबसे पहले, और इसकी जो स्थापना होती है 1963 में होती है, और है कहाँ पर, यह लखनऊ के अंदर स्थित है। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ठीक है, ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1956 में होती है, और यह कुशीनगर के अंदर स्थित है। अगला है आपका राजकीय संग्रहालय, 1974 में इसकी स्थापना होती है, और यह मथुरा के अंतर्गत है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि ये सारे तीन के तीनों जो है पूछे गए, और भी कई सारे हैं, आइए उनके विषय में हम लोग जानते हैं। हाँ, एक है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आप लोग याद रखेंगे, इसकी जो स्थापना होती है वह 1996 में होती है, और यह जो है कन्नौज के अंदर स्थित है। अगला दिया गया है आपका लोक कला संग्रहालय, इसकी जो स्थापना होती है 1989 में होती है, और यह जो है लखनऊ के अंदर स्थित है, ठीक है। हाँ, आगे है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, जो इसकी स्थापना होती है 2018 में की जाती है, और यह वाराणसी के जो है वाराणसी में स्थित है। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, इसकी स्थापना 1988 में होती है, ठीक है। हाँ, ये पिहारवा सिद्धार्थ नगर में यहाँ पर ये स्थित है, इसे याद रखेंगे, सिद्धार्थ नगर याद रखना, बाकी ज्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। ये आगे दिया गया राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, ठीक है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, और इसी हाल ही में फर्रुखाबाद जिले में बनाया गया है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। हाँ, और आगे दिया गया है आपका है कुशीनगर या कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से, कुशीनगर ही वर्तमान में इसे बोला जाता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थली माना जाता है। आपको पता होगा जन्म जो है इनका लुम्बिनी में हुआ था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, तो आपसे निर्वाण स्थल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कुशीनगर। और यहाँ बुद्ध के अवशेषों को रखकर एक बौद्ध संग्रहालय भी बनाया गया है। तो गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं, अस्थियां हैं, उनको यहाँ पर रख के एक संग्रहालय बनाया गया है। जो बौद्ध यानी गौतम बुद्ध को लोग मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और अपना जो भी है इनकी जानकारी के लिए यहाँ पर लोग आया करते हैं। फिर दूसरा एक पड़ता है आपका सिद्धार्थ नगर, यहाँ पर बुद्ध के बचपन के नाम पर बसाया गया है, ठीक है, सिद्धार्थ नगर। और सिद्धार्थ नगर आपको पता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ, तो उन्हीं के नाम पर सिद्धार्थ नगर बसाया गया है। और यहाँ भी बुद्ध संग्रहालय का निर्माण कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी गौतम बुद्ध के बचपन से जुड़ी कुछ जो है चीजें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया, तो दोनों संग्रहालय आप याद रखेंगे, सिद्धार्थ नगर का और कुशीनगर का, दोनों।
आगे है यूपी में चलचित्र एवं सिनेमा। ठीक है, चलचित्र और सिनेमा आप सभी लोग समझ गए होंगे, थिएटर की बात की जा रही है। यूपी में चलचित्र एवं सिनेमा, इस फिल्म का निर्देशन वीवी मिश्रा ने किया था, सबसे पहले तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिल्म का जो निर्देशन वीवी मिश्रा ने किया था और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये देवरिया जिले के रहने वाले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो एक पूर्वी जिला पड़ता है देवरिया, और ये देवरिया जिले के रहने वाले थे। और भारत की पहली बोलती फिल्म अलाम आरा थी से भी याद रखेंगे। ये कई बार पूछा गया है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। अगर आपसे मान लो ये पूछ ले कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी, जिसमें सिर्फ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इशारा वो तो सब समझ में आ रहा है लेकिन आवाज उसमें नहीं थी, तो मूक फिल्म इसलिए उसे कहा जाता है। वो आपकी राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी और पहली बोलती फिल्म आपकी आलम आरा हो जाएगी। आगे यूपी फिल्म निगम की स्थापना कब की गई, तो इसे याद रखना 1979 में की गई थी, और इसके माध्यम से यूपी का जो फिल्म जगत में लाभ कमाने का उद्देश्य रखा गया था। इसके तहत जो है यूपी जो है थोड़ा सा विकास करेगी, आर्थिक स्थिति इसकी और अच्छे से मजबूत हो सकेगी। और 1998 ईस्वी में फिल्म उद्योग को यूपी के एक उद्योग के रूप में माना गया है। ठीक है, जो फिल्म यहाँ पर कहा गया है कि जो फिल्म उद्योग है उसको एक उद्योग के रूप में माना गया है, एक बिजनेस के रूप में माना गया था। और 1999 में यूपी में पहली फिल्म नीति लागू की गई। यह जरूर याद रखना कि यूपी में पहली फिल्म नीति कब लागू की गई थी, तो 1999 में यूपी की पहली फिल्म नीति लागू की गई थी। और 2018 में यूपी का पुनः फिल्म नीति लागू की गई। ठीक है, तो पहली फिल्म नीति 1999, और फिर पूछेंगे हाल ही में नई फिल्म नीति कब लागू की गई, तो 2018 में लागू हुई थी, इसको याद रखेंगे। और इसके तहत कई कार्य भी हुए, आइए उनको भी जानते हैं। वर्तमान में यूपी में 2 फिल्म सिटी हैं। ठीक है, वर्तमान में यूपी में 2 फिल्म सिटी हैं। जो पहली है, यूपी की पहली फिल्म सिटी जो है वो नोएडा के अंतर्गत आती है, गौतम बुद्ध नगर, ये यूपी की पहली फिल्म सिटी है। और यूपी की जो पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी है ये गोरखपुर में बनाई गई है, ये दोनों को याद रखेंगे। और ये जो गोरखपुर में बनाई गई है इसके तहत भोजपुरी, नेपाली और फिल्मों के साथ साथ यूपी की अन्य भाषाओं में फिल्में बनाई जाएंगी। ये बात यहाँ पर कही गई है कि जो भोजपुरी है, जो गोरखपुर है यहाँ पर, तो भोजपुरी भाषा यहाँ के लोग बोलते भी हैं थोड़ा बहुत, तो भोजपुरी और नेपाली और यूपी की जो क्षेत्रीय भाषाएं, लोकल की भाषाएं जैसे अवधी हो गई है, बुंदेलखंडी हो गई है, इन भाषाओं में भी फिल्म बनाने का काम किया जाएगा, यहाँ पर यह बात कही गई है। इसीलिए गोरखपुर में यह फिल्म सिटी बनाई गई है, ये चीज आप लोग याद रखना है। फिर है उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। उत्तर प्रदेश को संगीत घराने हैं, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जान लेते हैं हमको संगीत घरानों में क्या क्या पढ़ना है, इनको कल पढ़ेंगे, लेकिन जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है यूपी के संगीत घरानों में। ठीक है, घराने का जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित, और घराने के संस्थापक, कई घराने हैं उत्तर प्रदेश में, तो इन घरानों के संस्थापक कौन है, ठीक है, उनको हमें जानना पड़ेगा। और आगे फिर है घराने का जो संबंध है ये किस विद्या से है। सबसे पहली बात, संगीत से है, नृत्य से है या गायन से है, ये चीजें हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। और घरानों से संबंधित व्यक्ति या प्रमुख कलाकार या कोई व्यक्ति है जो इसके जैसे संस्थापक वगैरह हैं, या कोई बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हुआ इन घरानों से, उसके विषय में जानेंगे। या फिर आगे जो है प्रमुख कलाकार, जो ये संगीत घराने हुआ करते थे, इनमें कुछ लोग जो होते थे जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा ही फेमस हो जाते हैं, तो उन कलाकारों के विषय में हम लोग जानने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।